हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड यूआरएल। तो इसमें से कौन सा एक वैलिड यूआरएल नहीं है। तो ऑप्शन भी देख सकते हैं आप www.http://mysite.com, ये गलत है। ये एक वैलिड यूआरएल नहीं है। आप देख सकते हैं जो सेकंड, माफ़ कीजिए, थर्ड और फोर्थ हैं http, ये आपने देखे होंगे नॉर्मली। और www.mysite.com ये भी एक वैलिड यूआरएल है। तो www का मतलब आप जानते ही होंगे, वर्ल्ड वाइड वेब। और http का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द HTML टैग टू इंसर्ट अ लिंक ब्रेक इन एन HTML डॉक्यूमेंट। तो लाइन ब्रेक के लिए कौन सा HTML टैग यूज़ किया जाता है, ये पूछा गया है यहाँ पे। ये क्वेश्चन हमने पहले भी आया था, जब हम इसी सीरीज़ में पहले के वीडियो डिस्कस कर रहे थे। तो BR जो टैग है HTML में, ये लाइन ब्रेक के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए और टैग्स भी देख लेते हैं एक बार फिर से। ये देख सकते हैं आप HTML, जो पहला टैग है आपका, कैसे स्टार्ट द एंटायर HTML डॉक्यूमेंट, जो भी पूरा HTML डॉक्यूमेंट होता है वो, ये जो पहला आपका दिखाया गया है HTML ब्रेसिस में, यहाँ से स्टार्ट होता है और जहाँ HTML पेज ख़त्म होगा वहाँ ये जो एंगुलर ब्रैकेट है आपके स्लैश के साथ ये ख़त्म होगा। जैसे एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट होगा और स्लैश है HTML और फिर एंगुलर ब्रैकेट क्लोज होगा, तो ये एंटायर HTML डॉक्यूमेंट जो होगा उस पर लगेगा। हेड का टैग देख सकते हैं आप, द हेड और प्रोलोग ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। तो हेड टैग ऐसे यूज़ करेंगे, नीचे बॉडी आएगी, उसके बॉडी टैग यूज़ होगा, टाइटल टैग यूज़ होगा। अब हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं हम, आपको पता है 6 तरह के HTML टैग यूज़ कर सकते हैं हम। H1 से लेके H6 तक आप देख सकते हैं। फर्स्ट लेवल हेडिंग, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ये क्वेश्चन भी आता है कि HTML पेजेस पे आप कितने तरह के हेडिंग जो है, हेडिंग टैग जो है यूज़ कर सकते हैं। तो 6 तरह के, H1 से H6 तक। नेक्स्ट देखते हैं आप पैराग्राफ के लिए P। Paragraph hitting a return in HTML file will not make a new paragraph when the file is viewed. You are need to use the tag to make a new paragraph. तो नए पैराग्राफ के लिए आपको P टैग जो है यूज़ करना पड़ेगा। एंगुलर कॉलन और क्लोजिंग में स्लैश और एंगुलर कॉलन जो है यूज़ होते रहेंगे। BR, इसी की बात हो रही थी क्वेश्चन में कि ब्रेक लाइन ब्रेक के लिए आप कौन सा टैग यूज़ करते हैं। तो लाइन ब्रेक, दिस टैग विल शो अ ब्लैंक लाइन। तो BR टैग। HR टैग की बात कर लेते हैं। तो हॉरिजेंटल रूल के लिए क्रिएट अ हॉरिजेंटल लाइन ऑन द पेज। तो HTML पेज पे अगर आपको हॉरिजेंटल लाइन चाहिए तो आप HR टैग यूज़ करेंगे। कमेंट्स जो हैं आपके, इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बोलते हैं इसको। यहाँ से ये देख सकते हैं आप कैसे ये यूज़ होगा। तो जो भी इसके अंदर चीज़ लिखी होगी वो आपका कमेंट हो जाएगा। और लिंक के लिए आप देख सकते हैं HREF टैग यूज़ करेंगे आप ए के अंदर, AHREF। ये भी हमने पहले डिस्कस किया था। DL आपका डेफिनेशन लिस्ट के लिए होगा। नीचे तक देख सकते हैं आप IMGSRC जो है ये लाइन इमेज के लिए यूज़ होगा। B जो है बोल्ड करने के लिए टेक्स्ट को, I जो है इटालिक वे में अगर आपको टेक्स्ट को लिखना है। नीचे तक आप देख सकते हैं फाउंट के लिए, टेबल के लिए, टेबल में आपके TR यानी टेबल रो के लिए टेबल में अगर रो शो करनी है तो TR टैग। TD है टेबल डेटा के लिए, TD है पुट एन एंड टू डेटा एंट्री। ये देख सकते हैं आप बहुत से टैग हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं HTML में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन में B था तो मैंने आपको बता ही दिया, B यूज टू मेक अ टेक्स्ट बोल्ड। और एक आपका ऑप्शन LI था, इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट आइटम इन लिस्ट। LI लिस्ट के लिए यूज़ होता है। और एक UL देख सकते हैं आप। तो ये देख सकते हैं UL टैग, इट डिफाइंस अनऑर्डर लिस्ट ऑफ आइटम। यू जो है इट इज़ यूज टू रेंडर एनक्लोज्ड टेक्स्ट विद एन अंडरलाइन, अंडरलाइन करने के लिए। और UL डिफाइंस अनऑर्डर लिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज टू इंसर्ट एन इमेज इन ए वेब पेज। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा IMGSRC इक्वल टू SRC करके, यानी IMG टैग जो है इसका यूज़ हम इमेज के लिए करते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया। तो ऑप्शन बी है 47 का राइट आंसर है।
नेक्स्ट पूछा इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज टू डिस्क्राइब द स्टाइल ऑफ HTML एलिमेंट इन अ वेब पेज। तो कौन सा, मतलब कौन सी लैंग्वेज है जिस जो डिस्क्राइब करती है स्टाइल को HTML के वेब पेजेस में। तो CSS राइट आंसर है इसका। और CSS की फुल फॉर्म भी चलो मैं बता देते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स जो है वो CSS की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट 49 है, विच एट्रीब्यूट ऑफ HTML A टैग इज यूज टू स्पेसिफाई द URL ऑफ द हाइपर लिंक। तो ये भी हमने देखा था, AHREF जो है A में यूज़ होगा, ये देख सकते हैं आप, A जो है HREF के साथ यूज़ होगा। तो यही यहाँ पे पूछा है, 8 HTML टैग इज यूज टू स्पेसिफाई द URL ऑफ द हाइपरलिंक। तो HREF राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में पूछा है हमसे, हाउ विल यू मर्ज टू एडजेसेंट सेल ऑफ अ टेबल रो इन HTML। तो आपको COLSPAN एट्रीब्यूट का यूज़ करना है यूजिंग कॉलम स्पैन। एक तरह से आप इसके फुल फॉर्म पढ़ सकते हैं, कॉल स्पैन। तो कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का यूज़ करके जो है आप सेल, एक रो में जो सेल होते हैं उनको आपस में मर्ज कर सकते हैं। जो साथ वाले सेल जो एक साथ होंगे दोनों सेल, उनको मर्ज करना होगा आपको एक ही रो में। तो आप कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। तो 50 का डी जो है राइट ऑप्शन है। 51 देख लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द इन्वेंटर ऑफ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी HTTP का जो इन्वेंटर है तो कौन है। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है, टिम बर्न्स ली। टिम बर्न्स ली जो है इन्वेंटर हैं HTTP के। और नवंबर 1989 के आसपास जो था इन्होंने HTTP का इन्वेंशन किया था, आप एक तरह से बोल सकते हैं। They implemented the first successful communication between a HTTP client and a server via internet in मिड नवंबर, यानी नवंबर के 1989 के आसपास इन्होंने ये इन्वेंट किया था। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉपुलर वेब सर्वर सॉफ्टवेयर। तो सी इसका राइट आंसर है। अपाचे जो है ये वेब सर्वर है एक। गूगल पे पढ़ेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा। ये एक वेब सर्वर है जिसने वर्ल्ड वाइड वेब यानी WW के आरंभिक विकास में अहम भूमिका निभाई थी। यह नेटस्केप के वेब सर्वर का पहला कारगर विकल्प बनकर आया। तो एक वेब सर्वर नेटस्केप भी है, उसकी जगह ये यूज़ किया गया। और ये लगभग अप्रैल 1995 में रिलीज़ किया गया था। तो 52 का ऑप्शन सी राइट आंसर है, जबकि क्रोम आप जानते हैं एक वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें पूछा है डैश डैश, मतलब आपको दो ब्लैंक दिए गए हैं। तो ऑप्शन सी के जो ऑप्शन में जो दिया गया है उसको हम यहाँ पे भरेंगे। गेट एंड पोस्ट आर द फ्रॉम डेटा सर्वर फॉर्म डेटा सबमिशन मेथड इन HTTP। तो गेट और पोस्ट जो है वो फॉर्म डेटा का सबमिशन मेथड है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में। बोथ गेट एंड पोस्ट मेथड इज यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर इन HTTP प्रोटोकॉल। ये दोनों ही जो हैं गेट और पोस्ट, ये यूज़ किए जाते हैं क्लाइंट से सर्वर की तरफ डेटा भेजने के लिए HTTP प्रोटोकॉल में। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो गेट है आपका ये रिक्वेस्ट पैरामीटर को URL स्ट्रिंग में अपेंड करता है, जबकि पोस्ट जो है ये कैरी करता है आपकी रिक्वेस्ट पैरामीटर को मैसेज की बॉडी में। तो ये एक डिफरेंस है इनमें। बाकी ये दोनों ही जो हैं क्लाइंट से सर्वर को HTTP में डाटा भेजने के लिए, डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। तो इनमें से कौन सा जो है एक HTML डॉक्यूमेंट का सही संरचना है, स्ट्रक्चर है। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि HTML पेज जो है वो HTML टैग से यूज़ होगा। तो ये देख सकते हैं आप, ऑप्शन डी में HTML टैग स्टार्ट हुआ और यहाँ पर एंड हुआ। इसके बाद हेड जो है स्टार्ट हुआ और हेड की एंडिंग भी हुई, बॉडी स्टार्ट हुई और बॉडी की एंडिंग हुई। तो आप ये देख सकते हैं, ये एक सही तरीका है एक HTML पेज का, या HTML स्ट्रक्चर बोल सकते हैं आप। ऑप्शन डी राइट आंसर है 54 का। नेक्स्ट देखते हैं,
हाउ विल यू लिंक एन एक्सटर्नल CSS फाइल इन HTML। अभी हमने पढ़ा कास्केडिंग स्टाइल शीट जो है उसका यूज़ किया जाता है एक्सटर्नली HTML डॉक्यूमेंट में। तो हम कैसे लिंक कर सकते हैं दोनों को, CSS फाइल को और HTML डॉक्यूमेंट को। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, लिंक यूजिंग लिंक एलिमेंट। हमको लिंक एलिमेंट का यूज़ करना होता है CSS फाइल और HTML डॉक्यूमेंट को लिंक करने के लिए। और याद रखेंगे आप, एक्सटर्नल CSS फाइल के लिए हम ये यूज़ करते हैं। CSS एक एक्सटर्नल फाइल ही होती है। तो 55 का ऑप्शन भी राइट आंसर है। 56 देख लेते हैं, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज़ वैक्यूम ट्यूब। तो हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में भी पढ़ा था, शायद सेकंड या थर्ड वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए थे, सेकंड में हमने ट्रांजिस्टर यूज़ किए थे, और थर्ड में हम आईसी चिप, उसके बाद हमने वेरी लार्ज स्केल आईसी चिप, ऐसे ही फोर्थ जनरेशन तक। और फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स यूज़ की थी। नेक्स्ट देखते हैं 57, व्हाट इज़ द यूनिट फॉर मेजरिंग सीपीयू प्रोसेसिंग स्पीड। अगर आपको सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड का नापनी है एक तरह से, तो कौन सी इकाई का यूज़ करते हैं हम यूनिट का। तो गीगा हर्ट्स ऑप्शन ए राइट आंसर है, GHz ऐसे इसको हम लिखते हैं गीगा हर्ट्स को। सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड जो है गीगा हर्ट्स में मापी जाती है एक तरह से। तो 57 का ए राइट आंसर है। 58 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी टाइप इन कंप्यूटर सिस्टम। तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें सबसे जो फास्टेस्ट मेमोरी टाइप है वो कौन सा है, तो आप जानते होंगे कैश मेमोरी जो है आपकी वो सबसे फास्टेस्ट होती है। इसके बाद आपकी रैम आती है, और उसके बाद आपकी हार्ड डिस्क, देन कॉम्पैक्ट डिस्क। तो कैश मेमोरी जो है सबसे फास्टेस्ट होती है। और एक चीज़ मैं और बता दूं, कहीं आपको ऑप्शन में रजिस्टर दिखे और कैश मेमोरी दिखे, तो रजिस्टर जो हैं वो कैश मेमोरी से भी सबसे फास्टेस्ट होते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ किसी ऑप्शन में कॉम्पैक्ट डिस्क की जगह ही मान लीजिए अगर रजिस्टर लिखा होता है और फिर वो एक क्वेश्चन पूछा होता है कि इनमें सबसे फास्टेस्ट कौन है, तो कैश मेमोरी नहीं आता। अगर बी में रजिस्टर होता, रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती। तो कंपैरिजन देखा जाए तो रजिस्टर और कैश में सबसे फास्टेस्ट रजिस्टर है, लेकिन 58 का यहाँ पे राइट आंसर कैश मेमोरी है। 59 देख लेते हैं, विच इन अ कंप्यूटर प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू द यूज़र टू चेंज द प्रायोरिटी ऑफ बूटिंग ऑप्शन इन दी कंप्यूटर सिस्टम। तो बूटिंग ऑप्शन की प्रायोरिटी जो है कहाँ से चेंज की जा सकती है, तो BIOS की सेटिंग में आपको जाना पड़ेगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है बायोस की। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें पूछा है ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज़ अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ALU किसका पार्ट है, तो आपको पता है ALU आपके CPU के अंतर्गत आता है, CPU के अंदर होता है ये आपका ALU CU। तो ALU जो है आपका फंडामेंटल पार्ट है CPU का, और कंट्रोल यूनिट भी आपकी CPU के अंतर्गत ही आती है। तो 60 का बी राइट ऑप्शन है। 61 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेमोरीज इन कंप्यूटर सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी मेमोरी। तो आप सभी जानते होंगे प्राइमरी मेमोरी जो है उसे रैम को कहा जाता है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। 61 का बी राइट आंसर है। 62 देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LCD इन कंटेक्स्ट विद कंप्यूटर मॉनिटर टेक्नोलॉजी। तो आपके LCD जो होते हैं, LCD बोलते हैं हम, जो स्क्रीन होती है वो LCD होती है, डिस्प्ले। और अब तो टीवी LCD के बाद LED का कॉन्सेप्ट भी आ गया है। तो LCD होती है आपकी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, फुल फॉर्म होती है LCD की लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जबकि अगर आपसे कभी LED की फुल फॉर्म पूछी हो, तो उसका मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड। LED का लाइट एमिटिंग डायोड। 63 देख लेते हैं, इसमें पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइस इज यूज टू क्रिएट अ हार्ड कॉपी ऑफ सम डॉक्यूमेंट। तो आपको पता है, आपको प्रिंट लेना हो, प्रिंट को ही हम हार्ड कॉपी बोलते हैं किसी भी चीज़ की। तो सॉफ्ट कॉपी होगी जो आपकी सिस्टम में आप सेव करते हैं किसी फाइल को, तो उसकी सॉफ्ट कॉपी है।
हार्ड कॉपी का मतलब है अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट ले लिया तो हार्ड कॉपी होगी, और प्रिंट जो है आप प्रिंटर से ले सकते हैं। तो ऑप्शन बी 63 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लिस्ट ऑफ कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस। तो कौन सी जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आपकी सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। तो ऑप्शन ए में कीबोर्ड देख सकते हैं आप और स्कैनर, सिर्फ यही इनपुट डिवाइसेस हैं, जबकि प्रिंटर आउटपुट है। बी में माउस, प्लॉटर और स्कैनर में माउस और स्कैनर तो आपकी इनपुट डिवाइस है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर जो है आपके प्रिंटर की तरह ही होते हैं लगभग, मतलब इनका वही काम होता है। कीबोर्ड, माउस और प्लॉटर में आपकी फिर से जो प्लॉटर आउटपुट डिवाइस आ गई ऑप्शन सी में। डी देखेंगे आप, इसमें कीबोर्ड, माउस और स्कैनर ये तीनों ही इनपुट डिवाइसेस हैं, यानी 64 का डी राइट आंसर है। 65 देख लेते हैं। 65 में पूछा है डिफरेंट मेमोरी टाइप्स इन कंप्यूटर सिस्टम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्पीड। तो हमने आपको बताया था कि कैश सबसे फास्ट होती है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। जैसे सबसे फास्ट स्पीड होती है कैश की, उसके बाद रैम उससे थोड़ा सा स्लो होती है, और सेकेंडरी स्टोरेज जो है जिसको हम जिसमें आपकी जो है हार्ड डिस्क आती है या वो जो है वो रैम से स्लो होती है। एक्चुअली इन्होंने कंप्यूटर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है और ऑर्डर इनका गलत है, इसलिए यहाँ पे मार्क लगाया गया 65 को राउंड किया गया क्वेश्चन को। एक्चुअली उल्टा होना चाहिए था, सेकेंडरी स्टोरेज पहले आना चाहिए था, उसके बाद रैम और उसके बाद कैश, तो ये सही इंक्रीजिंग ऑर्डर होता। लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा। अगर कैश से पहले रजिस्टर होता तो रजिस्टर सबसे फास्ट है, तो उसके बाद कैश, उसके बाद रैम और सेकेंडरी स्टोरेज एंड में। 65 का सी राइट आंसर है। 66 देख लेते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। इसमें पूछा गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक्सल दैट कैन बी डिस्प्ले ऑन अ मॉनिटर स्क्रीन इज कॉल्ड। तो एक मॉनिटर स्क्रीन पे प्रदर्शित होने वाले पिक्सल की महत्तम संख्या कहलाती है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक्सल जो हैं उनको हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, रेजोल्यूशन। और आपने सुना भी होगा वर्ड कई बार स्क्रीन रेजोल्यूशन के बारे में, तो वही ये चीज़ है यहाँ पर। तो 66 का जो है डी राइट ऑप्शन है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद।